अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम यूएई एम्बेसी से डिग्री को अटेस्ट करवाने के बारे में सभी रिक्वायरमेंट्स जानेंगे। तो एज़ यू नो, अगर आपने किसी डिग्री को यूएई एम्बेसी से अटेस्ट करवाना है तो उसके लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि अगर वो डिग्री बैचलर्स या मास्टर्स की आपकी डिग्री है तो वो मोफा और एचईसी से अटेस्टेड होना लाजमी है। और अगर वो सर्टिफिकेट है मैट्रिक या एफएससी का तो वो आईबीसीसी और मोफा से अटेस्ट होना लाजमी है। सेकेंडली, हम ये जानेंगे कि यूएई एम्बेसी से डिग्री को अटेस्ट करवाना क्यों लाजमी है और किन कंडीशंस में और किन सिनेरियोज में हम डिग्रीज को अटेस्ट करवाते हैं। थर्डली, हम ये देखेंगे कि गैरी ऑफिस से अगर अटेस्टेशन करवानी है यूएई एम्बेसी की तो किस तरह से करवाई जा सकती है और उसकी टाइमिंग्स क्या क्या हैं और कौन कौन पर्सन जाकर करवा सकता है आपके बिहाफ पे अगर आप अवेलेबल नहीं हैं। और फिर हम ये जानेंगे कि इस पूरे प्रोसेस में आपकी टोटल फ़ीस कितनी रिक्वायर्ड है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमें एज़ यू नो कि हमें जो पेमेंट है वो डॉलर्स में करनी पड़ती है, तो वो डॉलर्स किस तरह से अरेंज किए जाएँ। और फिर हम ये देखेंगे कि हमारी डिग्री अटेस्ट होने के बाद कितने टाइम पीरियड के बाद हमें वापस मिल जाती है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हम ये चीज़ जानेंगे कि इनमें क्या-क्या मिस्टेक्स इस प्रोसेस में जो लोग करते हैं जिनकी वजह से उनकी डिग्री जो है अटेस्ट नहीं होती। और हम वो तमाम मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे ताकि हम अपनी डिग्री को यूएई एम्बेसी से अटेस्ट करवा सकें। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहली बात है कि हम यूएई एम्बेसी से अपनी डिग्री को अटेस्ट क्यों करवाएं। तो एज़ यू नो, जब भी कोई पर्सन आउट ऑफ कंट्री यूएई जाता है ऑन विजिट वीज़ा या ऑन एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा, तो उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी जो भी बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री है वो यूएई एम्बेसी से अटेस्ट होना लाजमी है। उसके बगैर आपका एम्प्लॉयर वीज़ा या विज़िट वीज़ा फर्दर एम्प्लॉयर वीज़ा में कन्वर्ट नहीं होता। तो इसलिए ये सबसे पहली इसकी रिक्वायरमेंट है। एंड सेकेंडली, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं यूएई एम्बेसी से डिग्री को अटेस्ट करवाने के लिए। और मैं ये सारा प्रोसेस स्पेसिफिकली जेरी ऑफिस से अटेस्ट करवाने के लिए बता रहा हूँ। तो अब अगर हमने जेरी ऑफिस से अपनी डिग्री को यूएई एम्बेसी से अटेस्ट करवाना है तो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में हैं वो टोटल 4 स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। और ये बहुत ईज़ी प्रोसेस है जिसमें हमें सिर्फ 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि हमारी जो भी डिग्री है वो या एचईसी से और मोफा से अटैच्ड हो, और अगर वो मैट्रिक की डिग्री है तो वो आईबीसीसी और मोफा से अटैच्ड हो। सेकेंडली, हमारे पास जिसकी भी वो पर्सन की डिग्री है उसका हमारे पास कलर्ड सीएनआईसी होना चाहिए, यानी कलर्ड सीएनआईसी की कॉपी हमारे पास अवेलेबल हो। थर्डली, हमारे पास पासपोर्ट की कलर्ड कॉपी अवेलेबल हो। यानी 4 रिक्वायरमेंट्स हैं टोटल, जो कि मैं मेंशन भी कर रहा हूँ एज़ यू कैन सी ऑन माय वीडियो। और ये अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हैं तो आपने पहला स्टेप पूरा कर लिया। अब सेकंड स्टेप ये है कि एज़ यू नो कि जो हम फ़ी पे करते हैं वो डॉलर्स में पे करनी होती है। और जो फ़ी यूएई एम्बेसी के लिए है वो 41 यूएसडी रिक्वायर्ड होते हैं। अब इसके लिए ये तरीका है, मैंने अपने 41 यूएसडी वेस्टर्न यूनियन से परचेज़ किए थे। और मुझे 2 ब्रांचेज़ में मैंने जाकर पता किया था लेकिन वो मुझे अवेलेबल नहीं थे। तो सेकेंडली फिर मैं उनकी मेन हेड ऑफ़िस गया था, फ्रॉम वेयर आई गॉट 41 यूएसडी डॉलर्स। और वो तकरीबन मुझे 11,500 के मिले थे। तो गाइस, अब आपने जब ये दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली, आपने 41 यूएसडी डॉलर परचेज़ कर लिए और सेकेंडली आपने जो रिक्वायरमेंट्स थी वो आपने फुलफ़िल कर ली। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ कि आपने सिर्फ 41 डॉलर्स ही लेकर जाने हैं। एज़ यू मस्ट हैव सीन, और आपने ये चीज़ सुनी होगी कि आप जितने ऊपर लेकर जाएँगे 45 और 50 डॉलर तो आपको वापस नहीं किए जाते, बिकॉज़ दे डोंट हैव द एक्सचेंज ऑफ दैट। सो स्पेसिफिकली इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आप जो भी लेकर जा रहे हैं टोटल अमाउंट 41 ही लेकर जा रहे हैं। एंड यू कैन गेट इट बाय विजिटिंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ वेस्टर्न यूनियन। और भी बहुत से रावी एक्सचेंज है लाहौर में और इस्लामाबाद में भी, तो यू कैन
गो और वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। जी, तो गाइस आपने ये जब दोनों रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल कर ली, तो सेकंडली फिर आपको विज़िट करना पड़ेगा, अपनी नियरेस्ट जेरी ऑफ़िस में जाना पड़ेगा और वहाँ पर इतना ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं मिलेगा। सो यू कैन गो एट अराउंड 11 और एट अराउंड 12, और जो जेरी ऑफ़िस की टाइमिंग होती है वो 9 टू 4 पीएम होती है। तो आप किसी भी वक़्त जा सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट टू गो एट 11 और 10, क्योंकि मैं 11 बजे गया था और मेरी जाते सार मुझे स्लॉट मिल गई थी। तो बेसिकली आपने जाना है फर्स्ट फ्लोर पर और आपने जाकर उनको ये सब डॉक्यूमेंट्स और साथ में $41 पकड़ा देने हैं। एंड सेकेंडली वहाँ पे उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा। जस्ट इन माय सिनेरियो एक रिप्रेजेंटेटिव था जिसने मुझे एक रिसीट दी बनाकर, जिसमें मेरा नाम मेंशन था, मेरा सीएनआईसी मेंशन था और मेरी सभी डिटेल्स मेंशन थी। और थर्डली मुझे एक कॉन्टैक्ट देने को कहा गया जिस पे वो कॉल करेंगे, कॉल बैक करके। और उन्होंने मुझे फिर हुआ ये कि 7 दिन बाद मुझे दोबारा कॉल की और मुझे कहा गया कि आप आकर अपनी डिग्री अटेस्ट आपकी हो चुकी है और आप आकर रिसीव कर लें। तो मैं जाकर अपनी डिग्री को रिसीव कर लिया 7 दिन बाद। और थर्डली दिस इज़ द सिंपल एंड फास्ट प्रोसेस ऑफ जेरी ऑफिस। अगर आप इस्लामाबाद में अवेलेबल नहीं है या आप इस्लामाबाद नहीं जाना चाहते, तो ये सबसे अच्छा प्रोसेस है जो कि बहुत ज़्यादा रिलायबल है और मैंने खुद भी ये किया है। और थर्डली इसमें आप ये प्रोसेस आप अपने किसी भी ब्लड रिलेटिव के थ्रू भी करवा सकते हैं। एज इन माइन सिनेरियो मैंने ये प्रोसेस अपने फादर के थ्रू करवाया और दे हैव डिस्कस मी ऑल द हिज एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ। और इस वजह से एक यहाँ पे ये भी डाउट क्लियर हो रहा है कि अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं तो आप यूएई एम्बेसी से अपनी डिग्री अटेस्टेशन फिर भी करवा सकते हैं। और मैंने इसी तरह एचईसी और मोफा अटेस्टेशन भी करवाई है, तो यू कैन चेक कि आप यूएई मोफा अटेस्टेशन, एचईसी अटेस्टेशन या आईबीसीसी अटेस्टेशन अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं या आप नहीं विजिट कर सकते पर्सनली, तो आप किस तरह से करवा सकते हैं। ओके, सो गाइस लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब जो एजेंट था, यानी एजेंट मीन्स जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे थे, उन्होंने मुझसे 500 टोटल चार्ज किए थे इस पूरे प्रोसेस के लिए। और जो मिस्टेक्स लोग सबसे ज़्यादा करते हैं अब वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली तो उनकी जो मोफ़ा की अटेस्टेशन है वो वैलिडेट नहीं होती। तो सबसे पहले आपने ये करना है, जो आपकी मोफ़ा अटेस्टेशन के लिए आपकी स्टैम्प उसके ऊपर डिपॉजिटेड है, आपने सबसे पहले उसको स्कैन करके देखना है कि आपके वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स विज़िबल हैं कि नहीं है। क्योंकि जब भी वो यूएई एम्बेसी में जाएगी तो यूएई एम्बेसी के रिप्रेजेंटेटिव्स सबसे पहले यही चीज़ इंश्योर करेंगे कि एचईसी की अटेस्टेशन या आईबीसीसी और मोफा की अटेस्टेशन में डॉक्यूमेंट्स विजिबल हैं या नहीं है। अब सेकेंडली हम ये चीज़ मेंशन करें, मैं ये चीज़ मेंशन करूँगा कि $41 आपके बिल्कुल न्यू होने चाहिए। दैट मीन्स कि उसमें कोई किस्म की ख़राबी नहीं होनी चाहिए और कोई भी स्पार्क स्पॉट या फिर कोई एरर ना हो सिंपली। क्योंकि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो दे विलेंट बी एक्सेप्टेड। और उसके बाद आपकी जो डिग्री है। So guys, lastly, if you have any comment, any question, any query, please write in the comment box और I will drop my email, ताकि आप उसमें जाकर अपनी जो भी query है वो mention कर सकें। I will respond it promptly. और secondly, please it's a very very humble request, please like, subscribe my channel for more such videos.